पदे आयै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्रे। और हम लोग पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को समझ रहे, पर सुनो हमारी बात पर ध्यान दो। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को समझ रहे हैं तो मैंने क्या कहा आप समझ रहे हो? मैंने क्या कहा? मैंने कहा हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? किसी शास्त्र को समझ रहे हैं ऐसा नहीं कहा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का मतलब पुरुष आत्मा का नाम होता है और आत्मा की सिद्धि का उपाय क्या है। ऐसे आत्मा की सिद्धि के उपाय को समझने का प्रयास करने बैठे हैं। क्या सुन रहे कि सो रहे? क्या कह रहे डॉक्टर साहब? क्या कर रहे? आत्मा की सिद्धि कैसे हो, आत्मा को कैसे शुद्ध बनाएं, आत्मा परमात्मा कैसे बने, इसका उपाय जानने के लिए यहाँ बैठे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया महाराज कहते हैं हो आओ बैठे आओ। यहाँ किसी के घर जाते बैठने ऐसे नहीं बैठना। यहाँ कोई बुलावा नहीं चल रहा। यहाँ पर अपने लिए अपने आत्मा को समझने के लिए बता रहे हैं। आत्मा की सिद्धि कैसे हो, आत्मा सिद्ध कैसे हो, इसको समझने के लिए बैठे हैं। यहाँ अपने को सुनो, समय पास नहीं करना, टाइम पास नहीं करना। क्या करना? अपने को समय नहीं काटना, आयुष कर्म काटना। क्या काटना? समय काटने बैठे हैं कि कर्म काटने बैठे हैं? तो कर्म काटने बैठे तो कर्म कैसे कटेंगे? जब आत्मा को समझेंगे। आत्मा को कैसे समझेंगे? तो आत्मा को समझाने वाले शास्त्र को पढ़ेंगे। आचार्यों ने आत्मा को समझा, आत्मा का स्वरूप क्या है उस बात को इस ग्रंथ में रखा है। तो इस ग्रंथ के 7वें नंबर के पृष्ठ को खोलो और आज 9वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं और ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। अस्ति अस्ति पुरुषस् चिदात्मा पुरुषस् चिदात्मा विवर्जिता विवर्जिता स्पर्श गंध रस वर्णयी स्पर्श गंध रस वर्णयी गुण पर्यय संवेदा गुण पर्यय संवेदा समाहिता समाहिता समुदयौ समुदयौ व्यद व्यद द्रव्ययी द्रव्ययी समुदय व्यद द्रव्ययी अस्ति पुरुषश्चिदात्मा अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श गंधरस वर्णयी विवर्जिता स्पर्श गंधरस वर्णयी गुण पर्यय संवेदा गुण पर्यय संवेदा समाहिता समुदय समाहिता समुदय द्रव्ययी अस्ति प्रशस्तात्मा विवर्जिता स्पर्श गंधरस वर्णयी गुण पर्यय संवेदा समाहिता समुदय द्रव्ययी। बोलो बहुत अच्छा। पुरुष अर्थात आत्मा चिदात्मा अस्ति मतलब चेतन आत्मा रूप है।
और कैसा है? स्पर्श गंध रस वर्णई। स्पर्श से, गंध से, रस से और रंग से विवर्जिता, इससे जुदा है, अलग है। गुण परे संवेता, और कैसा है? गुण पर्याय से सहित है और समुदय वैद्रोपय अच्छी तरह से उदय को प्राप्त होता है, व्यय को, नाश को प्राप्त होता है और ध्रुव रूप रहता है। ऐसा समुदय वैद्रोपय समयता उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त होता है, सहित होता है। यही तो इस श्लोक का अन्वय अर्थ हो गया। समझ गए ना? आत्मा कैसा है? आत्मा ने ये भी मैं कैसा हूँ? चिदात्मा चेतन स्वरूपी हूँ। मैं कैसा हूँ? स्पर्श गंध रस वर्ण से जुदा हूँ। मैं कैसा हूँ? गुण पर्याय से सहित हूँ। मैं कैसा हूँ? उत्पाद व्यय ध्रुव रूप हूँ। ऐसा पुरुष का आत्मा का स्वरूप बताया। अभी तक तो आप पुरुष शब्द से एक अलग लेते थे। क्या सुना? पुरुष को आप लोग मेन बोलते थे, ए में एन मेन, मेनाने हैं। अरे पुरुष बोलते हैं, भूमिनाने स्त्री बोलते हैं, होते ना? कौन है हम लोग? मेन की भूमेन बोलो। अध्यात्म की नजरिया से देखो, सबके सब यहाँ पर मेन आने पुरुष हैं। तो पुरुष किसे कहते हैं? तो आचार्यों ने पुरुष शब्द का भी विशेषण किया, ऑपरेशन किया। समझ लो ये बातें जिंदगी में कभी नहीं मिली होंगी। बोलो इटार से वालों, मिली कि नहीं मिली? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सब काम करने को मिल जाएंगे, आपको महाराज मिल जाएंगे, चौका लगाने मिल जाएगा, आहार देने मिल जाएगा, रिश्तेदारी मिल जाएगी, व्यापार दुकानदारी मिल जाएगी, मगर ये अपनी आत्मा की बात समझ में नहीं आएगी, नहीं मिल पाएगी। धन कन कंचन राज सो सबरी सुलभ कर जान, दुर्लभ ही संसार में। इसका अर्थ जानते हैं आप लोग? बोलो ना। सुनाए 10 लक्षण में अगली 18 तारीख के बाद, मतलब 1 महीना बचा, यहाँ श्रावक संस्कार शिविर लगने वाला है। उसमें क्या होने वाला है बता? उसमें सुबह भोजन होने वाला है, शाम को स्वल्पाहार होने वाला है। क्या करें, जिसकी जिसकी बुद्धि उतना ही समझेंगे। सुनाए व्यवस्थापक के पास कोई समाचार आया था कि भैया भोजन व्यवस्था कैसी रहेगी? उसके लिए सुबह भोजन होगा, शाम को स्वल्पाहार। तो स्वल्पाहार में क्या क्या आइटम रहेंगे बता? गजब। तो के लग मन ये सब पूछते, अरे झल्लाओ नहीं भाई, जामे जितनी बुद्धि उतनो दियो बता, ताको बुरो न मानियो, और कहाँ से लाए? अनादि से चौका चूल्हा किया है, अनादि से खाया पिया है, तो पूछ लिया तो कौन सा खुदा का गजब हो गया बताओ। अब आपने क्या समझा शिविर को लेकर के? हमको शिविर में खाने पीने की बात नहीं, खाने पीने की भी बात है, तो कैसे खाना और कैसे पीना ये भी सीखने को मिलेगा। मगर उसमें ये मिलेगा मैं कौन हूँ, अपना परिचय, अपना पता 10 दिनों में अपने को लगेगा। तो यहाँ पुरुष शब्द की बात हो रही है। पुरुष किसे दें? पुरीशेते इति पुरुषः, वो संधा ने यहाँ पर व्याख्या की है। पुरी यानी ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। पुर शब्द से पुरी बनता है। पुर क्या होता है? उत्तम चेतन गुण जिसमें होते हैं, ऐसा आत्मा, उसको यहाँ पर पुर कह दिया। ऐसे पुरी शेते आने, शेते आने सोने के अर्थ में आता है। जो आत्मा में सोता है वो पुरुष होता है। क्या समझ रहे? अभी हम लोग कहाँ सोते हैं? बिस्तर पे सोते हैं, हम शरीर में सोते हैं। यहाँ कह रहे नहीं, पुरुष समझो क्या है?
पुरी शेते इति पुरुषा, जो अपने आत्मा में सोता, आत्मा में रमण करता है, आत्मा में लीन होता है, वो पुरुष होता है। बहुत सुंदर यहाँ व्याख्या की गई। अर्थात जो अपने चेतन गुण हैं, इसी आत्मा रूप जो है उसमें स्वामी होकर के प्रवृत्ति करता है, उसमें रंजायमान होता, रमण करता है, वह पुरुष होता। उसकी ऐसी चेतन गुण वाले द्रव्य की पुरुष संज्ञा दी गई है। अपने को यहाँ समझना है। तो क्या कह रहे हैं? पुरुषः चिदात्मा अस्ति। पुरुष चिदात्मा यानी चेतन स्वरूप होता है। चिद किसे कहते हैं जानते हो? ज्ञान का नाम चिद होता है। आप लोगों ने चिदानंद नाम सुना होगा, सच्चिदानंद भी नाम सुना होगा। उसका अर्थ समझने का प्रयास किया। चिद आने होता है ज्ञान, और सत होता है श्रद्धान, और आनंद ने चारित्र। सच्चिदानंद ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसका नाम सच्चिदानंद है। ऐसे यहाँ पर सच्चिदानंद रूप आत्मा की चर्चा हो रही है। मैं आत्मा यदि अस्थि से देखें, यदि मान लो हम सकारात्मक नजरिए से देखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, तो कैसे हम चेतन रूप आत्मा हैं, हम ज्ञान स्वरूपी आत्मा हैं, हम ज्ञायक आत्मा हैं, हम जानने देखने वाले आत्मा द्रव्य हैं। ऐसा है। अब ये तो एक तरफ से बात हो गई। अब दूसरी ओर से भी समझ लेते हैं। आप लोग तो चतुर हैं। यहाँ पर भोजन बनाना आता है कि नहीं? दीपक, रोटी बनाना आता है? रोटी कैसे बनाते हैं? एक तरफ सेकते आते हैं, एक तरफ छोड़ देते हैं। क्या करना पड़ता है बताओ ना? हैं? दोनों तरफ सेकना पड़ता है। अच्छा, ठीक बता दिया आपने। मतलब ऊपर भी हो नीचे भी, दोनों तरफ सेकना पड़ता है। अरे कोई मोटी रोटी बनाना आता है किसी को? उसको तो अगल बगल भी सेकना पड़ता है, घुमाना पड़ता है उसको। या वकील साहब सुना है? मैं पतली रोटी को तो ऊपर से सेकते हैं और नीचे से सेकते हैं, और मोटी रोटी को सब बनाना सिखा है। सही में ये लोग कहेंगे आप एक क्लास लगा लो हमारी गृह विज्ञान की, होम साइंस की। रोटी किनार पे कच्ची न रह जाए, तो घुमा के भी चूल्हे पे देखते थे हम बचपन में बनाने वालों को कि चूल्हे पर वो ऊपर सेक लिए तवा पे, फिर वो एसी भी टिका देंगे, एसी करके घुमाएंगे उसको ना, मतलब कहीं से भी कच्ची न रह जाए। उसी अनुभव है। अच्छा, अब हम चाहते हैं यहाँ पर भी हमारी बुद्धि कच्ची न रह जाए। आपकी चौके में रोटी कच्ची न रह जाए, तो हमारी धर्मसभा में बुद्धि कच्ची न रह जाए और सबको आत्मा समझ में आ जाए। ये तालियां किसके लिए बजाई गई? मेरे लिए नहीं बजाना, ये परम पूज्य अमृतचंद्र महाराज को बजाना चाहिए। उन्होंने ही आपका हमारा ध्यान रखा है। अस्थि से कह दिया चिदा पुरुषा चिदात्मा अस्थि। पुरुष चेतन स्वरूपी है, ये अस्थि से कह दिया। फिर स्पर्श गंध रस वर्णई विवर्जिता। सुनो, जो छूने में आ रहा है वो आत्मा नहीं, पुरुष नहीं। जो सूंघने में आ रहा है वो आत्मा, पुरुष नहीं। जो चखने में आ रहा है वो आत्मा नहीं, और जो देखने में आ रहा है, बोलो ना क्या? जो देखने में आ रहा वो आत्मा नहीं। गुस्सा आता तुम्हें देख लें हम, क्या देखोगे तुम? भगवान से प्रार्थना, अब हमको देख लो। भगवान जी कल देखें, आज ही देख लें, क्योंकि मैं कौन हूं? बोलो, आत्मा ना। यदि आपने मुझे देख लिया तो आपने स्वयं को देख लिया, पक्का मानना। और मुझे नहीं देखा तो स्वयं को भी नहीं देख सकते। कैसे देखें बताओ? कौन सा दूरबीन लेकर के आए, कौन सा सूक्ष्मदर्शी यंत्र लेके आए, कौन सा कंप्यूटर लेके आए, कौन सा टेबलेट लेके आए,
क्या कहाँ देखना है, कौन से मोबाइल में कौन सा चैनल सर्च करें, गूगल देखें कि इंस्टा देखें, आखिर क्या यूट्यूब देखें। कहाँ भैया मनीष, कहाँ मिलेगा? हमको कहाँ देखोगे? तुमने तो गुस्सा में कि तो तुम्हें देख लें। तो भैया देखो, मैं भी चाहता हूँ देखो मैं कौन हूँ, तो मुझे देख लेना और बता देना मैं कौन हूँ, बड़ा उपकार होगा। इसलिए कैसे देखना है? देखो, यदि आपको मैं नहीं दिखूँ ना तो पड़ोसी को देख लेना। जो जो पड़ोसी दिखे वो मैं नहीं हूँ, और पड़ोसी के अलावा जो है वो मैं हूँ। कैसे? ये पड़ोसी को देखो, ये छूने में आ रहा है, ये स्पर्श मैं नहीं हूँ। ये सूंघो, ये पड़ोसी सूंघने में आ रहा है, ये मैं नहीं हूँ। ये जिब्बा पे रख के देखो, कोई स्वाद आ रहा है, वो मैं नहीं हूँ। जरा आंखें खोल के देखो, मैं दिख रहा हूँ, जो दिख रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। बस ये नास्ति से आत्मा का परिचय कराया है। पुरुष कैसा है? चेतन स्वरूपी तो है, किंतु स्पर्श रूप नहीं है, गंध रूप नहीं है, रस रूप नहीं है, वर्ण रूप नहीं है। और कैसा है? गुण परे संवेदा, गुण और पर्याय से सहित है। कैसा है? गुण पर्याय से सहित है। और कैसा है? उत्पाद व्यय द्रोप से सहित है। ऐसा यहाँ पर कथन किया गया है, अपने को समझना। थोड़ा मैं आपको थोड़ा न्याय की ओर ले चलता हूँ, क्योंकि अनादिकाल से अन्याय होता आ रहा है। आज मैं न्याय की बात करता हूँ। कई लोग न्यायविद या वकील लोग बैठे हैं, वो भी समझे कि न्याय क्या होता है और अन्याय क्या होता है। सुन रहे ना? आपको भी समझना है, ये सब कानून की बातें न्याय की बात कहलाती है। न्याय कैसे होता है? ऐसे मान लो आपको कहा ये पुरुष जिसको आत्मा कहते कैसा है? ये चेतन स्वरूपी है। अब ये सब बातें कैसे समझेंगे हम? चेतन स्वरूपी है, न्याय के माध्यम से समझ में आएगा। मैंने एक दोहा पढ़ा था, उसको मैं ले लेता हूँ। अब कौन सा? धन कन कंचन राज सुख। धन क्या होता है? सब गरीब बैठे हैं यहाँ पर, जितने भी दिख रहे हैं एक भी धन वाला नहीं, निर्धन है। बोलो, धन किसे कहते हैं? गाय, भैंस, ऊंट, हाथी, घोड़ा, इनको साहित्य में धन कहा है। सब कंगाल बैठे हो, पैकेट का दूध और वनस्पति का घी खाते हो, गरीब हो, क्या करोगे इसके अलावा? घी तो बहुत दुर्लभ है, घी, दूध, दही, मई, ये तो देवों को भी दुर्लभ है। नाममाला कोश में लिखा है, ये तक्राह शकरा अपी दुर्लभा। क्या? तक्राह शकरा अपी दुर्लभा। सुनो, ये मही है ना, ये तो इंद्र को भी दुर्लभ होता है। सुनो मनुष्यों, तुम्हें नहीं मिल रहा तो क्या बात? जब मही दुर्लभ है तो दूध, दही, घी तो दुर्लभ होगा ही होगा। इसलिए आप गरीब हैं। यदि आपके घर में एक गाय होती तो आप धन वाले कहलाते। सुन रहे सब लोग? ये सब गरीब हैं। धन कन, कन किसे कहते हैं? सुना? कहने को तो हिंदी का दोहा है, बुधरदास जी का लिखा हुआ है, सबको याद है 12 भावना। कन किसे कहते हैं? जल्दी बोलो, कन क्या होता है? सोना। ये वकील साहब बोल रहे हैं। इसलिए आपको दोपहर में भी हमारी क्लास में आमंत्रण है, आपको रात में 9:30 में भी आमंत्रण है आपका। क्यों? कन का अर्थ कन सोना नहीं, वो तो आगे आएगा। कन का गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, मल्टीग्रेन कन में आता है। सुन रहे ना? ये कठिन तो नहीं लग रहा मेरा? सुनो, बोल देना कठिन लग रहा हो। धन कन, कंचन क्या होता है? अब बोलो, सोना। अरे अब तो देखो हाथ उठ गए, बट रहा हो सोना होता। सोना तो रात में सोने में भी याद हो,
प्रसन्न हो जाते हैं। सोना कंचन आने सोना गोल्ड होता है। राजसोग सुनो सुनाए, अब टिकट बंटने लगे, क्या बनना है तुमको बताओ? राष्ट्रपति बनना की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनना की विधायक? बोलो क्या बनना चाहते हैं? महाराज बाढ़ के पार्षद बन जाए तो बहुत बात है। अब राजस्व के ये भी सब संभव है, चक्रवर्ती भी बन चुके, बन सकते हैं, ये भी सुलभ है, दुर्लभ है संसार में। एक यथार्थ ज्ञान, यथार्थ नहीं यथार्थ ज्ञान, मतलब सब प्राप्त कर लिया कर लोगे। जो आपके बच्चे यहाँ नहीं आए ना, कोई सो रहा है रात भर पढ़ाई करके थक गया था, कोई स्कूल गया है, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करना है, वैज्ञानिक बनना है, सब बेकार की बात है। आचार्य महाराज बोलते हैं, पोती पढ़ पढ़ जगमुआ, ज्ञानी हुए अपार, निज वस्तु की खबर नहीं, नकटी का श्रृंगार। पूरे श्रृंगार कर ले माता बहने, नाक ना हो तो कैसे लगेगी बताओ? दुनिया का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, शास्त्र में कहते हैं 11 अंग भिन्न 10 गुरु का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, फिर भी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कहलाता वो। और यदि मान लो आत्मा शरीर का वेद विज्ञान हो जाए तो सम्यक ज्ञानी कहलाता है। इसलिए अपने बच्चों को सम्यक ज्ञानी बनाने का पुरुषार्थ करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बड़ी हैरानी की बात है, हमने पाठशाला के लोगों से गणना करके आओ तो पता लगा घर ही गुम गए। कहते हैं लाइन एरिया में 38 घर की समाज है, जहाँ 80 घर की समाज है 38 घर कह दिया उन्होंने। आप लोगों को विचार करना सोचना क्या है। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को दुनिया की पढ़ाई कराओ, मैं बिल्कुल मना नहीं करना चाहता हूँ, मगर आत्मा का ध्यान जरूर कराओ। अच्छा ईमानदारी से बोलना, न्याय की बात हो रही है। ये बताओ अपने को सुख कहाँ मिलेगा? आत्मा में मिलेगा कि आत्मा के बाहर मिलेगा? जिनेंद्र जी बताओ, बोल ईमानदारी से बोलना, सुख कहाँ मिलेगा? आत्मा में मिलेगा कि बाहर मिलेगा? क्यों भैया? ज्ञान कहाँ मिलेगा? आत्मा में ज्ञान होता है कि बाहर में होता है? ज्ञान और सुख दुकान में मिलेगा कि आत्मा में मिलेगा? बोलो ना, चुप से हो गई। ज्ञान और सुख चौके में मिलेगा कि आत्मा में मिलेगा? ज्ञान सुख सोना चांदी में मिलेगा कि आत्मा में मिलेगा? पक्का ना? तो आपको जब आत्मा में सुख मिलेगा तो बाहर में क्यों भागते हो? अपने बच्चों को, अपने नेनहालों को बाहर में क्यों भटकाते हो? उन्हें सुखी नहीं देखना चाहते क्या? क्यों डॉक्टर साहब? अपने बच्चे को सुखी देखना चाहते कि नहीं? तो वो सुखी कैसे होंगे? आत्मा का पता नहीं। जो जहां में ले गई वस्तु वही वहां लेने आना है, हैं? 1 लीटर मान लो तेल भी लेने जाते हो, कहाँ मिलेगा? फलाने की दुकान पे आओ। कहाँ जाता है? 7वीं लाइन में ही आना। अरे 11वीं में नहीं, जहां मिलेगा वहीं तो जाएगा। अगल कहीं के बताओ, कहीं 11वीं में जाता, कहीं 13वीं में जाता, 7वीं लाइन में जा, मिल जाएगा। कहाँ? तेल। तो पता बता दिया कहाँ जाना है? 7वीं लाइन में। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं आपको कहाँ जाना है? पहली लाइन में, आत्मा में जाना। आत्मा एक होता है। कौन सी लाइन में आना? आत्मा में जाना है। तो ये अपने बच्चों को क्यों नहीं बताना चाहते आप लोग? और स्वयं क्यों नहीं आना चाहिए? इतनी अच्छी सुविधा कर दी गई है। अपने बच्चों को, अपने सगे बच्चों को, अपने प्राणों से प्यारे बच्चों को अपने साथ में लाओ, गोदी में लाओ, उंगली पकड़ के लाओ, गाड़ी में आगे बैठाल के लाओ, स्वयं पढ़ो महिला पाठशाला और अपने बच्चों को पढ़ाओ बच्चों की पाठशाला। और जो बच्चा है, बच्चों के पिताजी बब्बा, उन्हें रात में भेज दो। हैं
बाद में आओ, दुकान से पहले होते जाओ भगवान के पास। हैं तुम लोगों को अभी तो पैसा कमाना भी नहीं आता। अरुण भैया मैंने कई गांव में बताया, ये हमारे बेतिया खैयादाना में बताया, आप लोग पैसा कमाना चाहते हो तो मेरे से सीख लो। अल्लाह की मेरा पैसे का त्याग ही छोड़ के आया हूं। कैसे करना? ऐसा करना, आज से अपनी दुकान का त्याग करो। महाराज क्या ये से 10 दिन की बात, अब तो जिंदगी भर? हाँ पहले मेरी बात सुनो, घबराओ नहीं, पूरी बात सुनो, त्याग बाद में कर लेना। आप पहले आज से अपनी दुकान का त्याग करो। फिर क्या करना? घर से सुबह जब स्नान हो जाए, शुद्धि के वस्त्र पहनो और दुकान की चाबी अपने साथ में आओ और मंदिर में अभिषेक करो, पूजन करो। माना कि आज से दुकान का मेरा त्याग, मैं दुकान का नौकर, वो भगवान मेरे मालिक। दुकान के मालिक कौन? दुकान के मालिक कौन? आज से ऋषभ देव पारसनाथ मेरी दुकान के मालिक, और मैं आज से नौकर बनता हूं। दुकान का त्याग। बोलो हाओ। मुझसे की सही बोला, बताओ हैं? बताओ ये लड़का बच्चा त्याग कर, मम्मी देख रही है, बताओ। चिंता ना करो, लड़का होशियार है तुम्हारे। अब सुनो, आज से आपने दुकान का त्याग कर दिया, और दुकान के मालिक कौन? इनके नाम दुकान कर दी, भगवान के नाम। अब सभी अभिषेक पूजन करके आओ, माना कि हम नौकरें मालिक से दुकान की चाबी लेने आए। यहाँ से अभिषेक पूजा के बाद चाबी लेके दुकान पे जाओ, दुकान करो। यहाँ पे दिन भर जितनी दुकान करना है कर लो आराम से, बिल्कुल मना नहीं है, जितना कमाना कमा लो। और रात के आपको 9:30 बजे दुकान से 9:15 पे दुकान बंद करो। अच्छे से ताला वाला हिला के देख लो, लगा के नहीं लगा। इसके बाद में चाबी लेके कहाँ जाना है? मालिक के पास। कहाँ जाना है? हैं? मालिक कौन? तो बस अपने मालिक के पास चाबी देने जाते ना, नौकर लोग वैसे ही यहाँ आ जाओ और 15 मिनट आधे घंटा पुरुष पाठशाला पढ़ो और घर जाओ। फिर देखना तुम्हारी पेटी में क्या हाल होता है। बड़ी पेटी मंगाना पड़े कानपुर से। कहाँ मिलती है किशोर भैया? पेटी कहाँ मिलती है? कानपुर में मिलती है। वो वाली कपड़े की पेटी नहीं, तो इटारसी में बनती हैं। छल्लक जी का सबके मकानों में। छोड़ने आ गया मतलब आप व्यापार करना सीखो। और मैंने ही, हमारे आचार्यों ने अनादि से बता दिया है, पहले धर्म पुरुषार्थ, बाद में अर्थ पुरुषार्थ। पहले भगवान का अभिषेक पूजन करने आओ, बाद में दुकान पर जाओ। मैं तो पक्के दावे से कहता हूँ, आपको समझ में आए नहीं आए, जितने लोग शिविर में रहेंगे 10 दिन, उनका जीवन बदलने वाला है। दिशा भी बदलेगी और दशा भी बदलेगी। बस ईमानदारी शिविर करोगे तो। शिविर में आओगे तो शिविर की होके आना, मन को साथ लेके आना। और मन घर पे छोड़ आया तो शिविर का मजा नहीं। महाराज आधे घंटे की छूट दे दो, 1 मिनट की छूट नहीं। मुझे पता हमारी माता बहनें हलवा बनाती हैं, कितने तरीके से बनाती हैं। रात में मूंग की दाल गलाती हैं, सिलबट्टा पे पीसती हैं, घंटों सेंकती हैं, घी वगैरह का उपयोग करती हैं, महंगे मेवा डालती हैं। वो यदि नर्मदापुरम से इटारसी से आके 1 चुटकी नर्मदा की रेता डाल दे, मान लो ऐसी इलायची की जगह, क्या हो गया? बोलो ना, मजा आ गया। है हलवा बनाया, क्या बनाया है? इलायची नहीं थी तो रेता डाल दी हमने, नर्मदा सेंट डाल दी। पागल हो गए। सुनो, उसी प्रकार तुमने 10 दिन का शिविर किया, 250 घंटे का, और 5 मिनट के लिए भी घर चले गए। अरे मैं तो कहता हूँ शिवरात्रि थी बनना है। अरे घर को देखना भी नहीं, सिर नीचा करना। हमारे मनीष भाई की भावना है, हम घर को नहीं देखेंगे, वो हम भी ऐसे बनेंगे घर वाले हमें पहचान नहीं पाए। कपड़े भी घर के नहीं, कपड़े शिविर के होंगे, और सिर में बाल भी नहीं, मुंडन होना चाहिए, पहचान न पाए कौन जा रहा है। वही तो मजा, घर वाले हमको न पहचाने, हम घर वालों को न पहचाने, शिविर सार्थक हो गया आपका।
इसलिए आपको क्या करना है, इस आत्मा को समझने का पुरुषार्थ करना है। तो यहाँ कहा जा रहा है आत्मा चेतन स्वरूपी है। तो मैं न्याय की चर्चा कर रहा हूँ। न्याय में एक लक्षण और लक्ष्य को लेकर चर्चा आती है। लक्षण किसे कहते हैं? ध्यान से सुनने का प्रयास करना। अच्छा विषय है, थोड़ा कठिन हो सकता है, उदाहरण दृष्टांत से सरल कर दूंगा उसको। बहुत से मिले हुए पदार्थों में से पदार्थ विषय को जुदा करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। क्या कहा? बहुत सारे मिले हुए पदार्थों में से किसी पदार्थ विषय को जुदा करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। समझ में आ गया? अब जैसे मान लो एक थाली में चना है, मूंग है, तुअर है, बाजरा है, मक्का है, चावल है, सब मिला दिए ना। भाई चावल लेकर के आओ। चावल का लक्षण क्या है? चावल कैसा? काला, हरा, लाल, बोलो, पीला। चावल कैसा होता है? सफेद होता है। छांट लिया ना। अब चावल का लक्षण क्या हो गया? जो सफेद है और जो लंबा है। सुनो ना भाई, चावल है। तो बहुत से पदार्थों में से मिले हुए, बहुत से पदार्थों में से पदार्थ विशेष को जुदा करने वाला हेतु लक्षण हो गया। चावल का लक्षण क्या हो गया? सफेद और लंबाई वाला, ये चावल का लक्षण हो गया। उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं पुरुष अर्थात आत्मा। आत्मा लेकर के आओ। तो कैसे छांटोगे आत्मा? जो चेतन स्वरूपी है, वो चित्त स्वरूपी है, वो आत्मा है। अब ये चेतन आत्मा जो है वो आप देखो, ये चेतन लक्षण कहाँ मिलेगा आपको? बोलो, पुद्गल में मिलेगा, ये माइक में है, ये पेंच में है, खंबे में है, पंखे में दिख रहा क्या, चटाई में? बोलो। आपको अब चेतन को छाटना है तो धर्म द्रव्य में चेतन लक्षण है, अधर्म द्रव्य में है, आकाश में चेतन द्रव्य है, बोलो, काल में चेतन द्रव्य है। ये घड़ी लगी काल का प्रतीक है, इसमें चेतन है? नहीं है। तो 6 द्रव्यों में से जो चेतना लक्षण वाला है वो मैं हूँ। समझ में आ गया ना? अभी भी समझ में नहीं आया ना? फिर दूसरे प्रकार से बताएंगे। अभी इसको देखते हैं। अब इसमें लक्षण तो हो गया। अब सुनो, लक्षण भी सावधानी से बनाना, क्योंकि सदोष लक्षण भी होते हैं। न्याय में कहते हैं लक्षणाभास किसे कहते हैं? सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। सुना ना? आप लोगों ने देखा होगा जब धूप पड़ती है गर्मी में, तो सामने रोड पर देखो तो कैसा लगता है? पानी पड़ा है। देखो मरीचिका बोलते हैं, जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता। तो सामने लगता वो पानी है, बाकी ओ वो पानी है, वो पानी है, वो पानी मिलता नहीं है। उसी प्रकार वो कहलाता आभास, जलाभास, है ना? उसी प्रकार से लक्षणाभास, सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। अब वो 3 प्रकार का होता है। अव्याप्ति लक्षणाभास, अतिव्याप्ति लक्षणाभास और असंभव लक्षणाभास। घबराओ नहीं, बहुत सरल है। आपको 1 घंटा धीरज रख के बैठना है, सब समझ में आएगा। मैं दावे से कहता हूँ, इटारसी वालों को देख लिया मैंने, हर व्यक्ति तत्व को समझ के जाएगा। यहाँ पर ये आपकी योग्यता, मेरी उपलब्धि नहीं, मेरी विशेषता नहीं कि ना, ये आपकी उपलब्धि, आपका उपयोग, जो आपका स्वाध्याय में रुचि का भाव है ना, जो दिख रहा है। तो 3 प्रकार के लक्षणाभास हो गए। कौन से? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव लक्षण। जैसे मान लो
पशु का लक्षण सींग, क्या कहा? ये अव्याप्ति लक्षणाभास हो गया। क्योंकि बोलो कुत्ते के सींग होते हैं, बिल्ली के सींग होते हैं, नहीं होते ना? तो सभी पशु में नहीं होती, अव्याप्ति हो गया। गाय में होते, बैल के होते, भैंस के होते, हिरण के होते सींग, सबके। शेर के सींग होते नहीं होते, भालू के सींग होते, लकड़ा पक आगे लड़ैया मतलब से नहीं होते सींग। तो ये हो गया अव्याप्ति दोष हो गया। दूसरा अतिव्याप्ति, लक्ष्य और अलक्ष्य में लक्षण के लेने को भाई अतिव्याप्ति दोष कहते। जैसे कैसे गाय का लक्षण सींग, बोलो गाय लक्ष्य उसके सींग होते हैं, भैंस के सींग होते कि नहीं होते? ये सदोष लक्षण हो गया, अतिव्याप्ति लक्षणाभास हो गया। तीसरा लक्ष्य में लक्षण की असंभवता को असंभव दोष कहते। जैसे गधे का लक्षण सींग, बोलो गधे के सींग होते हैं, बोलो हाँ के मत देना, नहीं गधे कहलाओगे क्या? गधे के सींग होते नहीं होते, ये असंभव दोष हो गया। अब आत्मा को समझने की बात कर रहे हैं, यहाँ घटाते हैं। देखो आत्मा का लक्षण क्या बताएं आपके लिए? यदि मान लो यहाँ कह दिया जाए आत्मा कैसा है? अमूर्त है। आत्मा कैसा है? तो यह आत्मा का यदि लक्षण बताया जाए, कौन सा लक्षण है? अव्याप्ति दोष से। तो क्या होगा? तो यहाँ आत्मा के लक्षण को ऐसा लक्षण ढूंढना है जो आत्मा में पाया जाता है और नहीं भी पाया जाता है, वो अव्याप्ति। राग आदि, क्रोध आदि आत्मा का लक्षण है। अब बोलो सिद्धों में राग आदि पाए जाते हैं क्या? अरिहंतों में राग आदि होते क्या? हम में राग आदि है क्या? हम में तो है। अब आत्मा का लक्षण यदि आपने राग द्वेष बता दिया, क्रोध आदि, तो अव्याप्ति दोष हो गया। क्योंकि सिद्ध फिर और अनंत सिद्ध आत्मा नहीं कहलाएंगे, अव्याप्ति दोष हो गया ना? सिर्फ पशु का लक्षण सींग था, तो जिनके सींग नहीं है गधा आदि के, वो पशु नहीं कहलाएंगे, जबकि होते हैं। ये अतिव्याप्ति दोष हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अतिव्याप्ति दोष क्या? जैसे हमने कहा कि गाय का लक्षण सी, उसी प्रकार आत्मा का लक्षण या जीव का लक्षण अमूर्तिक। अमूर्तिक बोलो। अब अमूर्तिक आत्मा अकेला होता कि और भी तरफ होते हैं? बोलो कौन कौन से तरफ अमूर्तिक होते हैं? अरे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश है, काल है, ये भी अमूर्तिक होते हैं और जीव भी अमूर्तिक होता है। तो अतिव्याप्ति हो गया, ये लक्षणाभास हो गया, सदोष लक्षण हो गया। फिर हम बता दे आत्मा का लक्षण नहीं, आत्मा का लक्षण स्पर्श रसगंध बता दें। ये क्या है बताओ? ये असंभव दोष है। क्यों है? इसलिए कि आत्मा में स्पर्श रसगंध वर्ण कभी भी नहीं पाए जाते। बोलो पाए जाते? ये असंभव दोष है। जैसे गधे के सींग नहीं होते, वैसे ही सुनो आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होते। अब मैं समझता हूँ समझ में आ गया आप लोगों को, क्योंकि ये प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों से आपको समझना है। इसलिए यहाँ पर जो कहा जा रहा है उसको अपने को जानना चाहिए। अब देखो तो आत्मा का लक्षण चिदात्मा बताया, एक ऐसा है, ये अव्याप्ति दोष से भी जुदा है, अलग है, रहते हैं। ये अतिव्याप्ति दोष से भी रहते हैं, असंभव दोष से भी रहते हैं। समझ में आ गया ना? अब मैं एक बात पूछता हूँ, ये हमारी कक्षा लग रही है, आपको विषय स्पष्ट होना चाहिए, इसी से वेद विज्ञान होगा। तो आपको क्या करना है? इनको समझना है। अब मैं पूछता हूँ थोड़ा सा, लक्षण किसे कहते हैं? बोलो।
नहीं, अनेक मिले हुए द्रव्यों में से द्रव्य विशेष को जुदा करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। किसे कहते हैं लक्षण? बोलो ना। बहुत से मिले हुए पदार्थों में से पदार्थ विशेष को जुदा करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। जैसे गेहूं, चना, बाजरा, चावल में से चावल का लक्षण बनाया हमने, जो सफेद होता है, लंबा होता है ना। लक्षणाभास किसे कहते हैं? सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। किसे बोलते हैं? सदोष लक्षण को क्या बोलते हैं? शुभम बोलो। सदोष लक्षण को क्या बोलते हैं? लक्षणाभास कैसे बोलते हैं? अरे बोल क्यों नहीं रहे आप? नहीं दीपक, सदोष लक्षण को क्या बोलते हैं? लक्षणाभास। लक्षणाभास कैसे कहते हैं? बहुत सुंदर। अब लक्षणाभास से कितने भेद होते हैं? बहुत अच्छा। कौन कौन से? लक्षणाभास के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 3 क्या होते हैं? लक्षणाभास क्या होते हैं? 3। लक्षणाभास के भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। बहुत सुंदर। अब मैं पूछता हूं, घबराना नहीं, अपने को आएगा, जरूर आएगा। बताओ, पशु का लक्षण सींग, ये कौन सा दोष है? अव्याप्ति। बहुत सुंदर। गाय का लक्षण सींग, ये कौन सा दोष है? अतिव्याप्ति। गधे के लक्षण सींग, बहुत अच्छा हो गया ना। अब अपने आत्मा के निर्णय में लगाते। अब देखो वेद विज्ञान में देखना, आत्मा का लक्षण राग आदि, कौन सा दोष हो गया? अव्याप्ति। क्यों हो गया? क्योंकि अरिंद सिद्ध में राग देश नहीं पाए जाते, अव्याप्ति। अच्छा, आत्मा का लक्षण अमूर्तिक, कौन? अति। क्यों? क्योंकि अमूर्तिक कहाँ का कौन कौन से द्रव्य होते हैं? पुद्गल को छोड़कर सभी द्रव्य अमूर्तिक होते हैं। बहुत अच्छा। अब असंभव दोष किया आत्मा में लगाए। आत्मा का लक्षण बोलो, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि। ये क्या हो गया? असंभव दोष हो गया। इस प्रकार हम इस लोक को आसानी से नहीं छोड़ सकते, इसको हमेशा पक्का रखो। महाराज सामाक्य में क्या करें? सामाक्य में क्या करो? खाओ पियो सो जाओ। अरे भाई, इसलिए तो बैठाला। आत्मा में तत्व ज्ञान करना है, आत्मा में चेतन तत्व की अनुभूति करना है। सामाक्य में क्या करना है? तत्व निर्णय करना है। बार बार अपने को पढ़ना है। पुद्गल नव धर्म अधर्मिक चाल काल, इनसे न्यारी ये जीविताल। ऊपर पढ़ा, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदय इन माय विपरीत तत्व, चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूर्त बिन मूर्त अनु। बोई तो यहाँ से भाग गया। दौलत राम जी ने यहीं से लिया है, क्योंकि दौलत राम जी भी इस ग्रंथ के टीकाकार हैं। तो ये पढ़ोगे तो वो मिल जाएगा। यहीं से धारा गई है, सुन रहे ना? जो अमरकंटक से आई है ना, वो ही होशंगाबाद में नर्मदा है। वो ही जिनवाणी की धारा ऊपर से आई, इन्होंने ली, इन्होंने आगे छोड़ दी, वो छुड़ला बन गई। तो आपको यही समझना है, बार बार समझना है। कुछ लोग कहते हमारा वही बार बार एक ही बात, 1 घंटा में बार बार वही बात, आत्मा आत्मा आत्मा। तो क्या चुनना बताओ? अनादि से रोटी पानी रोटी पानी रोटी पानी, वही रोटी रोटी रोटी। मन नहीं भरता रोटी बनाने से। 1 दिन भी नहीं, 2 दिन भी रोटी नहीं मिले भैया, कच्चा भोजन चलेगा। अरे तुम्हारे पिताजी ने खाया पक्का रोज, कच्चा चलेगा, ऐसा रहता है। इस जैसे रोटी जीवन में साथी होती है, उसी प्रकार अपने को तत्व ज्ञान के समय आत्म तत्व को समझने को, जीव को समझने का अपना प्रयास करना चाहिए। अच्छा प्रयास कर रहे हैं तो अपने को अस्थि परक समझना है। तो चेतन स्वरूपी पुरुष आत्मा है। क्या है? आत्मा कैसा है?
भाई चेतन स्वरूपी, पुरुष के साथ चेतन स्वरूपी। आत्मा पुरुष क्या एकार्थवासी, आत्मा कहे पुरुष कहे जीव कहे एकार्थवासी है। तो आत्मा जीव पुरुष क्या होता है? चेतन स्वरूपी होता है। चेतन का मतलब जानने देखने वाला होता है। अब ये हो गया, अब पलटो, निरूढ़ी कच्ची रह जाएगी। तो क्या? स्पर्श गंध रस वर्ण से रहित आत्मा होता है। अब ये लक्षण नहीं है मगर ये स्वरूप है, समझना है इसके लिए। मैं स्पर्श वाला नहीं हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता, मुझे कोई सुनो भाई ठंडा नहीं देख सकता, गरम नहीं देखता, कोमल नहीं हूँ, कठोर नहीं हूँ, हल्का नहीं हूँ, भारी नहीं हूँ, रूखा नहीं हूँ, चिकना नहीं हूँ। क्यों? मैं चेतन आत्मा हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं सुगंध रूप नहीं हूँ, मैं दुर्गंध रूप नहीं। क्यों? मैं आत्मा हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं खट्टा नहीं हूँ, मीठा नहीं हूँ, चरपरा नहीं हूँ। ये सुन रहे ना? मैं कड़वा नहीं हूँ, मीठा नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? बोलो। मैं चेतन आत्मा हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं काला नहीं हूँ, मैं सफ़ेद नहीं हूँ, मैं पीला नहीं हूँ, मैं लाल नहीं हूँ, मैं नीला नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? हैं? ऐसा अपने को अंदर से निकलना चाहिए। बार बार ऐसा करोगे तो जरूर आपको आत्मा का स्वरूप प्राप्त नहीं होगा। अकेला आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय समझ लेंगे, पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाएगी, आत्मा उपलब्धि हो जाएगी। मगर ऐसा बार बार करना पड़ेगा। अरे महाराज जी आप तो और कुछ पढ़ाओ, कोई कहानी सुनाओ, कठिन लग रहा है। बताओ, आप लोग कुआं पे पानी भरने गए कभी? बोलो ना। क्यों? बॉटल का पीने वालों बोलो ना। तुमने कभी बाग में कुआं देखा? कुआं पे घिरनी होती है और कभी कभी नहीं होती, घिरनी नहीं होती ना। तो आपने घिरनी से पानी खींचा कि ऐसे खींचा है? दोनों प्रकार से खींचा। अच्छा, आपने देखा लोहे की घिरनी होती है तो लोहे का पाइप से वो बीच में फंसी रहती है। तो आपने कभी देखा होगा वो पाइप जो होता है ना, सरिया, वो भी घिस जाता। कैसे घिसता हो? रेती से। कैसे है? उसमें चिकनाई भी लगाई थी घिरनी में। चिकनाई लगाने के बाद भी आवाज भी नहीं आई और वो सरिया पाइप कैसे घिस गया? बार बार घिरनी के घूमने से घिस गया। अच्छा, आपने कभी कभी बिना घिरनी के पानी खींचा? हमने तो बॉटल का पानी पिया। क्या जिंदगी बॉटल की है बता? हैं? सुनो, अनुभव मिलते पुराने कामों से। आप पत्थर पे आपने रस्सी को भाई कई बार घिसा, आई रस्सी गई रस्सी, आई रस्सी गई रस्सी, वो पत्थर भी इतना अंदर हो जाता। ऐसा पहले पत्थर ऐसा था और ऐसा हो गया, पत्थर कट गया। किससे कटा? छेनी से, कटर से। इतनी कोमल रस्सी इतने करोड़ों पत्थर को काट दिया। विश्वास हो रहा है गोयल जी? आपको हो रहा है विश्वास? अच्छा, इतने कठोर पत्थर को यदि रस्सी काट सकती है, रस्सी घिस सकती, निशान बन सकता है, और घिर्री के माध्यम से मोटा सरिया घिस सकता है, तो इटारसी वालों की इतनी कठोर बुद्धि नहीं है, इतनी कमजोर बुद्धि नहीं है। मुझे विश्वास है आपकी बुद्धि तो पत्थर से भी मुलायम है और लोहे से भी मुलायम है। जरूर आपको आत्मा का स्वरूप समझ में आके रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी सी तो बात करना है, ज्यादा तो समझना ही नहीं अपने को। महाराज अपनी सुनाते हैं, नए नए थे, ब्रह्मचारी बनने वाले थे, बने नहीं। अब बिना गए कोई ब्रह्मचारी बिना कमजोर में देखो, इतनी मोटी पुस्तक थी वो, गोमर्सर क्रम कांड था। उसको देखकर बगल वाले साथी का तो दिमाग खराब हो गया, हमें नहीं बनना ब्रह्मचारी, इतनी मोटी पुस्तक पढ़ना पड़ता है वकीलों की तरह। बाद में समझ में आया इतनी मोटी पुस्तक तो ये अपने समय का उपयोग करने के लिए है, कर्म काटने के लिए तो छोटी सी पुस्तक नहीं, एक पृष्ठ नहीं, एक बाक नहीं,
एक लाइन के दो शब्द भी पर्याप्त हैं। क्या? कौन से दो शब्द? बस यही, पुरुष चिदात्मा। क्या? पुरुष चिदात्मा। मैं आत्मा हूं, पुरुष हूं, मेरा लक्षण चेतन स्वरूप ही है। इतना ही पढ़ना, कुछ नहीं करना। मुनि बन जाओ। बनना है कि नहीं कोई को मुनि? क्यों मुकेश बताओ? नहीं बनना? अरे ऐसा ना करो मैं यार, भावना तो करो। याद रखना, जितने लोग हैं यदि मुनि नहीं बनने के भाव में है तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। अरे शक्ति नहीं है तब भी भाव करने में क्या दिक्कत है? हाँ मुनि बनना है। बोलो बोलो अक्षय, क्या बनना है? हाँ अरविंद बोलो, क्या बनना है? बोलो, मुनि बनना चाहते हो? बोलो ना। चलो डॉक्टर साहब ने हाथ ऊंचा कर दिया, अच्छा लगा हमें। अच्छा माता बहनों बताओ, आपको आरिका बनना कि नहीं बनना? बोलो ना। जो हाथ ऊंचा को मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, हम नहीं जानते। इसलिए भावना करो, हमें बनना है, जरूर बनना है। भले ही बाहर जाके समोसा खा लोगे, मगर अभी भाव तो रखो, हमें मुनि बनना है, आरिका बनना है। अरे भाव तो ऊंचे रखो, फिर परिस्थिति जैसी है। क्या सोच रहे आप लोग? अब सुनो, यदि ऐसे भाव अपने पास है, आप मुनि बन गए, आरिका बन गए, तो क्या करना है? ज्ञान तो है नहीं है महाराज। सुबह भी 1 घंटा प्रवचन करना पड़ता, दोपहर में भी करना पड़ता, शाम को फिर एक बार रोटी खिलाते हैं ये लोग। कितना कठिन है बताओ। कुछ चिंता नहीं करना, याद रखना, जो आत्मा को पहचान लेता है, जो आत्मा को जान लेता है, उसे रोटी के पीछे भागना ही नहीं पड़ता, रोटियां उसके पीछे भागती हैं। समझ में आया? ये क्या सोच रहा है? आचार्य महाराज कहते हैं, जो 2 प्रतिमा के व्रत भी ले लेता है, उसे कभी भोजन करने में दिक्कत नहीं आती, उसका अपने आप प्रबंध हो जाता। क्यों बताओ पंडित जी, बताओ होता कि नहीं? अपने आप होता है। क्योंकि सुनो, त्रंच गति में नीच गोत्र होता। कौन सा गोत्र? मगर त्रंच भी देश संयमी बन जाते हैं, पंचम गुणस्थान हो जाता है, उनका भी उच्च गोत्र हो सकता है। क्यों? संयम के माध्यम से बात ही निराली होती है। तुम लोगों ने तो पद्म पुराण भी पढ़ा होगा, सुना दे थोड़ी सी कहानी कहो तो। क्या? सीता जी थी और दंडक वन में थी, और आप लोगों की तरह नहीं कहा तुम्हारा चौका लग रहा हो, हम ना लगाए। तुम्हारा लगे या ना लगे, तुम पड़गाओ ना पड़गाओ, हम तो पड़गाए। मुनि महाराज तो बिहार हो गया, अब इटारसी में कोई महाराज नहीं है, अब का चौका लगाने, अब क्या पड़गाना? क्यों वकीलदार बताओ, अब तो बंद करो। महाराज गए, समझदारों, महाराज के लिए चौका लगता है, गलत बात। महाराज से कहो हाँ आपके लिए चौका लगा, हमसे बोल के देखो हमने आपके लिए चौका बनाया है और आप हमारे चौका में आओ, बुला के देखो कैसे आते हैं। चौका तो अपने लिए तैयार करते हैं। तो सीता जी ने दंडक वन में आहार बनाया। क्या बनाया? और राम लक्ष्मण सीता जी की आहार की तैयारी हो गई। अब क्या करना? खाओ, ऐसे नहीं खाना। हाँ, मंगल द्रव्य कलश श्रीफल लेके पहले झोंपड़ी के बाहर आए, पड़घान करना है। यहाँ तो कोई महाराज नहीं है, क्या का चौका है? बंद करो। क्या चौका लगा? समझदारों, समझ चाय में राय होती है। आप क्या समझते हो? अरे आप यदि मान लो पड़घान करने खड़े हो जाओ तो मैं तो कहता हूँ महाराज आए या नहीं आए, तीर्थंकर महाराज के आने का पुण्य लाभ मिल गया आपको, पड़घाने मात से मिल गया। ये देने में ज्यादा नहीं, भाव अपने देने के होना चाहिए, और देने का मौका मिलता तो जरूर दो, इसको छोड़ो नहीं। ये बात तो समझ में नहीं आती। मनीष भैया माइक लेके बोल जाते एक दिन, अब बताएं इनको, कह रहे थे रक्षाबंधन को सबके यहाँ पड़गान होना है, चाहे दाल रोटी बने, तो एक ही दिन पड़गाओ, बाकी उपवास कर ले हम। अरे मनीष की बात नहीं मानना, आपको तो रोज पड़गाना है,
बोलो ना, अब ताली नहीं बज रहे हैं। और कुछ लोगों से बुरा नहीं मानना कहना चाहता हूँ, ये बताओ कि आप लोग किराए के मकान में रहने में अच्छा लगता है, आपको पसंद करते हो कि घर का मकान अच्छा होता है? बोलो ना, इनकी आवाज़ नहीं आ रही, क्या बात है? घर का मकान अच्छा होता है, किराए का अच्छा होता है? अच्छा, तो पड़ोसी के यहाँ पड़गान अच्छा होता है कि अपने घर में हैं? अपने हाथ से बना के देना अच्छा होता है कि दूसरे के हाथ का देना अच्छा होता है? अपने घर अच्छा होता है, अपने घर में पड़गाना अच्छा है, अपने हाथ से देना अच्छा होता है, अपने हाथ से बनाना अच्छा होता है, तो करते क्यों नहीं हैं? यही तो बोल रहा हूं मैं। अब आप लोगों को क्या करना है? कुछ नहीं, जब तक महाराज जी रहे तब तक तो यही, बाद में भी शुद्ध बना के शुद्ध पड़गान करो। और लो, तो सीता जी ने वहां पड़गान किया और सनो एक नहीं, एक ही चौकी है, दो महाराज आ गए, सौभाग्य, दोनों महाराज आ गए। छिल्लक जी, दंडक, वो कौन से, गुप्ती सुगुप्ती महामुनिराज, चार अधिकारी आ गए। सौभाग्य राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने उनका पड़गान किया और गदगद हो गई। और वहां जटायु पक्षी था आहार नहीं दे पा, उसने भी अनुमोदना की। इतना ही नहीं, मुनिराज को आहार को देख करके कुछ लोग कहते क्या होता आहार देखने से, क्या हो देने से होता? सुन लो, जटायु पक्षी को अपना गुरु बना लो। जटायु पक्षी ने दंडक बने, गुप्ती सुगुप्ती मुनिराज के आहार देखे और ऐसी बुद्धि बढ़ी, उसने श्रावक के व्रत ले लिए, प्रतिमाधारी बन गया। बताओ, आहार देखने की महिमा, एक देने की, बनाने की, तो और कहना ही क्या। क्या सोच रहे, बहुत बड़ी बात है। रहीण सार को पढ़ोगे तो कहाँ है, मुनिराज की अंजलि में जो गिरास देते हैं, ये मुनिराज को आहार नहीं देते। जब हम मुनि बनेंगे इस भव में, अगले भव में, अपने ही मुनि पर्याय में अपने ही पाथे को हमने तैयार कर लिया। मुनि की अंजलि में आहार देने का मतलब हमने ही सकल संयम की भूमिका में जब मोक्ष की यात्री बनेंगे तो मोक्ष की यात्रा का पाथे तैयार हो गया। ऐसा है आहार दान। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप मुनि बनो और भावना करो, जब तक नहीं बनो मुनि बनो। इसलिए आपका समय हो रहा, ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। अंत में एक बात बोलता हूँ मैं आपसे, वो भट्टेश विभव की बात है कि वहाँ पर रत्नाकर कवि ने कहा, क्या कहा, वह लिखा है रत्नाकर कवि ने कि भाई भरत चक्रवर्ती अपनी रानियों के साथ परिवार के साथ दरवाजे में पड़गान कर रहे थे रत्नों के कलश लेके। किशोर भैया, घंटा निकल गया, महाराज कोई नहीं दिखे। 1 घंटा भरत चक्रवर्ती दरवाजे में खड़े हैं और लगा कहीं आज विशेष कोई पर्व का दिन तो नहीं, इसलिए मुनि महाराज का आज आहार की चर्या का सौभाग्य नहीं मिल रहा है, आहार को नहीं आ रहा है। इतने में ऊपर देखा महाराज की आकृति, अरे महाराज आ गए, अहे नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पास में अत्र 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 और बिल्कुल निकट आ गया, तिष्ठ 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 बोल के परिक्रमा करने लगे और उनके लिए प्रवेश कराया, उच्चासन दिया, पूजन की, प्रक्षाल किया, नमोस्तु किया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार और जल्दी से करके और आहार दे रहे थे। भरत चक्रवर्ती महाराज यूँ थे और एक रोटी का गिलास भरत चक्रवर्ती हाथ में यूँ था और वो ऐसे थे और कह रहे क्या चक्रवर्ती किमिक्षिक दान देता है और गिलास नहीं छूट रहा इसके हाथ से, कहीं मन में लोभ तो नहीं आ गया, पता नहीं क्या। इतने में गिलास नीचे मुनि की अंजलि में दे दिया। सुन रहे, सो गए। अब अंजलि में गिलास दे दिया और मुनिराज के एक एक गिलास करके आहार पूरा हो गया। दोनों महाराज के आहार संपन्न हो गए। फिर उन्होंने जब मौन खुला पूछा, भरतेश तुम जब प्रथम गिलास दे रहे थे तो विलंब क्यों कर रहे थे, आपके हाथ से गिलास क्यों नहीं छूट रहा था?
तो भरत चक्रवर्ती कहते क्षमा कीजिए महाराज जी, अपराध क्षमा हो। उस समय में भाव विभोर हो गया था। क्या भाव विभोर हो गए थे, क्या हो गया था? मुझे ये लगा कि 84 लाख पूर्व निकले जा रहे हैं, पिताजी ने तो दीक्षा ले ली, अब मैं उस दिन क्या कब प्राप्त करूंगा कि 84 लाख पूर्व तक मैंने ऐसा किया और आपने ऐसा किया, मगर मेरा वो मंगल दिवस कब आएगा, मंगल क्षण कब आएगा? मैं अंजलि बनाऊंगा और शराब को जी आहार देंगे। बता, ऐसे भाव किया करो। हमने कौन था उन्हें बाल पटा दाए मुनि की पूछ के? अरे भाव तो करो, मुनि बनना है, इसलिए आपको बिल्कुल संकोच नहीं करना। और 10 दिन संस्कार शिविर में मुनि नहीं बनना, मगर मुनि कैसे होते 10 दिन में देख लेना। मुनि की चर्या क्या होती है सीख लो, सामायिक कैसे करते, वेद विज्ञान कैसे होता, ये आपने को सीखने को मिलेगा। चाहे माता बहनें हो चाहे भाई हो, आपसे पुनः कह रहा हूँ, संख्या लगभग पूरी हो गई। आपका मन बने, यदि कोई कमेंट शिविर का कोई व्यक्ति प्रभारी हो तो आपको फॉर्म दे देगा। बाद में हम तो हैं ही, जब तक हैं हम ही प्रभारी, हम ही सब काम करने वाले हैं। यदि आपको कोई मिल जाए तो फॉर्म ले लेना, और नहीं तो मेरे को बोल देना, हम शिविर में आएंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवान जिनवाणी के ज्ञान से सूझ